Hello बच्चों, let's read the question. So question में given है कि a radioactive nucleus X decays to a nucleus Y with a decay constant lambda X which is equals to 0.1 per second. ठीक है? Y further decays to a stable nucleus Z with a decay constant lambda Y that is equals to 1 by 30 per second. ठीक है? Initially there are only X nuclei and their number is n naught. तो हमें X का initial number given है that is n naught is equals to 10 to the power 20. Set up the rate equation for the population of x y and z. ठीक है, तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, रेट इक्वेशन ऑफ द पॉपुलेशन एक्स वाई जेड. द पॉपुलेशन ऑफ वाई न्यूक्लियस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन. ठीक है, दैट इज एन वाई फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल्स टू एन नॉट lambda x divided by lambda x minus lambda y into e to the power minus lambda y t minus e to the power minus lambda xt. ठीक है, find the time at which ny is maximum and determine the population x and z at that instant. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके. ठीक है, रेट इक्वेशन क्या है, दैट इज द रेट इक्वेशन of a radioactive decay, radioactive decay. ठीक है, तो रेडियोएक्टिव डिके का रेट इक्वेशन क्या है, दैट इज डी एन बाई डी टी, डी एन बाई डी टी इसकी इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा एक्स, इस केस में लैम्डा बोलते थे. ठीक है, लैम्डा इंटू एन. ठीक है, दिस इज व्हाट रेट इक्वेशन ऑफ, दिस इज रेट इक्वेशन ऑफ रेडियोएक्टिव डिके. ठीक है, और यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि n as a function of t. ठीक है, दैट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एज a function of t इन ए रेडियोएक्टिव डिके क्या हो जाएगा, दैट इज n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी. ठीक है, जहां पर n नॉट क्या है, n नॉट इज द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. ठीक है, लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट. ना यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x डीके हो रहा है y पर. ठीक है, तो x से क्या हो रहा है, डीके हो रहा है y, y से फिर डीके होकर क्या क्रिएट हो रहा है, z. ठीक है, जहां पर हमें गिवन है x से y होने पर ये जो डीके कांस्टेंट है दैट इज लैम्डा x एंड दिस इज लैम्डा y. ठीक है, सो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना होगा, द रेट इक्वेशन ऑफ द पॉपुलेशन एक्स वाई जेड. ठीक है, सो क्या हो जाएगा, x के लिए डी एन एक्स बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा एक्स एन एक्स. ठीक है, दिस इज एक्स फॉर एक्स न्यूक्लियाई, रेट इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं. ठीक है, फॉर एक्स न्यूक्लियाई. ओके, y के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए डी एन वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, दैट इज लैम्डा वाई इन एक्स. ठीक है, दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस, सॉरी दिस इज विल लैम्डा एक्स इन एक्स हो जाएगा. ठीक है, दिस इज व्हाट रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस डिके रेट क्या हो जाएगा, लैम्डा वाई इन वाई. ठीक है, ये हो गया फॉर वाई. ठीक है, दिस इज फॉर वाई न्यूक्लियाई. ठीक, जेड के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज डी एन जेड डिवाइडेड बाय डी टी क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा वाई एन वाई, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड, क्योंकि वाई से जेड हो रहा है. ओके, सो दिस इज फॉर जेड न्यूक्लियाई, दिस इज फॉर जेड न्यूक्लियाई. सो एक्स वाई जेड का पॉपुलेशन का जो रेट इक्वेशन होगा वो हमने लिख दिया. ठीक है, सेकंड क्या फाइंड करना होगा, व्हाट इज द टाइम एट विच एन वाई इज मैक्सिमम. ठीक है, सो एन वाई कब मैक्सिमम होगा, नाउ एन वाई हमें एज ए फंक्शन ऑफ टी गिवन है, एन वाई टी इज इक्वल टू एन नॉट लैम्डा एक्स divided by lambda x minus lambda y
into e to the power minus e to the power minus lambda y t minus of e to the power minus of lambda x t. ठीक है, दिस इज एट टाइम t इन नॉट इन वाई टी क्या हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ y कब मैक्सिमम होगा, जब डी एन वाई बाई डी टी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तब क्या होगा, एन वाई विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, इन नॉट लैम्डा एक्स, इन नॉट लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। ठीक है, दिस इनटू माइनस ऑफ लैम्डा वाई इंटू ई टू दी पावर माइनस लैम्डा वाई टी प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर क्या होगा, लैम्डा एक्स आ जाएगा बाहर, ई टू दी पावर माइनस लैम्डा एक्स टी हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि लैम्डा वाई और एक से लैम्डा एक्स ई टू दी पावर माइनस लैम्डा एक्स टी इज इक्वल टू लैम्डा वाई ई टू दी पावर माइनस लैम्डा वाई टी। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि लैम्डा एक्स बाय लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स बाय लैम्डा वाई इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू e टू द पावर लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई टी। ठीक है, और यू कैन से दैट, इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कि लैम्डा एक्स लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई टी, तो ई को अगर हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल एल हो जाएगा। दिस विल बी ln ऑफ लैम्डा एक्स बाई लैम्डा वाई। ठीक है, और यू कैन से टी दैट इज टाइम आफ्टर विच एन वाई विल बी मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, दैट इज 1 बाई, और यू कैन से ln ऑफ लैम्डा एक्स, ln ऑफ लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा वाई डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। ठीक है, दिस इज द टाइम after which ny will be maximum. Okay, time after time after ny will be maximum। ठीक है, सो सेकेंड पार्ट में हमें यही पूछा था, फाइंड द टाइम आफ्टर विच ny इज मैक्सिमम। ठीक है, फिर क्या पूछा, डिटरमाइन द पॉपुलेशन x एंड z एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, सो उस इंस्टेंट में x और z का पॉपुलेशन क्या होगा, ये फाइंड करना होगा। ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, t विल कम ln ऑफ लैम्डा एक्स बाई लैम्डा वाई। ठीक है, दैट इज लैम्डा एक्स क्या था 0.1, लैम्डा वाई था 1/30। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस 1/30। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहां से आएगा कि t इज इक्वल टू 15 ln3 that is 16.48 सेकेंड। ठीक है, सो आफ्टर 16.48 सेकेंड एन वाई मैक्सिमम होगा। नाउ इस टाइम पे हमें क्या फाइंड करना होगा, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ एक्स एंड जेड। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि दिस इज सी पार्ट। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ एक्स दैट इज एन एक्स इज व्हाट, एन नॉट e to the power minus lambda x t। ठीक है, we can derive this from here, that is dn x by dt is equals to minus of lambda x n x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n नॉट हमें गिवन था, n नॉट हमें गिवन था 10 to the power 20, तो ये हो जाएगा 10 to the power 20 into e to the power minus of lambda x that is 0.1 into t that is into 16.48। ओके, इसका वैल्यू आ जाएगा दैट इज nx आ जाएगा यहाँ से 191.92 इंटू 10 टू दी पावर 19। ठीक है, ये आ गया nx। ओके, नाउ यहाँ पर अगर ny फाइंड करना चाहे तो ny क्या आ जाएगा, तो हम जानते हैं कि लैम्डा x nx
इज इक्वल्स टू लैम्डा वाई एन वाई कब एट टाइम टी। ठीक है, कहाँ से पाई है दिस, ये हम यहाँ से पाए थे। ठीक है, फ्रॉम हेयर। ठीक है, इसको अगर हम लिखे तो क्या है, दिस इज लैम्डा एक्स e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स टी इज इक्वल टू लैम्डा वाई e टू द पावर माइनस लैम्डा वाई टी। ठीक है, तो इसके साथ अगर एन नॉट मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर एन नॉट और यहाँ पर एन नॉट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे कि लैम्डा एक्स एन एक्स इज इक्वल टू लैम्डा वाई एन वाई। ठीक है, अब एट टाइम टी, टी इज इक्वल टू 16.48 सेकेंड में दिस रिलेशन इज ट्रू। ओके, तो यही हम इस यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लैम्डा एक्स एन एक्स इज इक्वल टू लैम्डा वाई एन वाई। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एन वाई क्या हो जाए, लैम्डा एक्स divided by lambda y into nx. This is equals to 0.1 divided by 1 by 30 into 1.92 into 10 to the power 19। ठीक है, तो यहाँ से एन वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5.76 इंटू 10 टू दी पावर 19। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, एन एक्स एंड एन जेड। ठीक है, बट हमने क्या फाइंड किया, एन एक्स एंड एन वाई। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली वी नो दैट एन नॉट इनिशियली कितना नंबर था, एन नॉट। ठीक है, दिस विल बी व्हाट, नंबर ऑफ एक्स पार्टिकल, नंबर ऑफ एक्स न्यूक्लियस प्लस नंबर ऑफ वाई न्यूक्लियस प्लस नंबर ऑफ जेड न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन जीरो इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आ जाएगा 10 टू दी पावर 20 इज इक्वल टू एन एक्स को हम कैसे लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू 1.92 इंटू 10 टू दी पावर 19 प्लस 5.76 इंटू 10 टू दी पावर 19 प्लस एन जेड। ठीक है, तो यहाँ से nz को हम लिख पाएंगे, दिस इज इक्वल्स टू ना, एन नॉट को हम लिखेंगे 10 इंटू 10 टू द पावर 19, तो ये हो जाएगा 10 माइनस ऑफ 1.92 माइनस ऑफ 5.76 इंटू 10 टू द पावर 19। ठीक है, यहाँ से nz आ जाएगा 2.32 इंटू 10 टू द पावर 19। ठीक है, तो यहाँ पर हमें nz का पॉपुलेशन मिल गया, दैट इज 2.32 इंटू 10 टू द पावर 90। ओके, एंड nx क्या मिला था, 1.92 इंटू 10 टू द पावर 90। सो nz मिल गया। ओके, पहले क्या पूछा था, रेटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एक्स वाई जेड, तो ये भी हमने फाइंड कर लिया ए पोर्शन में। ठीक है, एंड बी पोर्शन में हमने क्या फाइंड किया, दैट इज टाइम आफ्टर विच एन वाई विल बी मैक्सिमम। ठीक है, दिस इज द answer of the B part, we can say, okay, that is 16.48 seconds. Okay, so this is the solution. Hope you understand it. Best of luck.